हाय गाइस, दिस इज सुनीता। और सबने पैसा कमाया, अब मेरी बारी है। मैं कमाऊंगी, छापूंगी। ऐसी जगह लेके जाऊंगी जो बहुत रहस्य जगह है, पता ही नहीं है क्या चीज है। ये 1-1.5 साल मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट रहा है कि पता नहीं कितने लोग ने क्या क्या बकवास किया है मेरे बारे में। इंडिगो में पोहा मंगाया 500 रुपया, 500 रुपया निकलेगा। 500 का पोहा कल सुबह। ये है मुकेश, ये मेरा बेटा जैसा है, मेरा स्टाफ नहीं है। चलो अभी मेरा हेयर हो गया है, मेरा मेकअप हो गया है, अब मैं जा रही हूँ साड़ी लगाने के लिए। अरे माय गॉड, इधर पे बैठना है। जय माता दी, जय माता दी। अरे आजा तू, आजा आजा, मेरी खुद की फटी हुई है इधर। ये है मेरी रानी माँ का मंदिर। पहली बार महारानी से मन्नत मांगे, कैसे पूरी हुई? बहुत से लोगों पे होता है और आपको बताया भी जाता है और होती भी है जी। भूत भी है, प्रेत भी है, जादू भी है, टोना भी है, सब कुछ होता है। मत सोचना कि ये मेरे लिए ले रही हूँ मैं, सब सोचेगा हम ही बेवड़ी है भाई। जय हो बाबा। केश तू क्या कर रहा है इधर? मैडम जी, यहाँ जो शांति है कहीं नहीं मिलेगा। आप जाइए बम्बे, मैं यहीं रहता हूँ। मेरा राजा बेटा, ये मेरा कलेजा है। ये मम्मा को छोड़ने भी आता है, लेने भी आता है। हाय गाइस, दिस इज सुनीता। आपका स्वागत है मेरे नए YouTube चैनल पे। वेट एंड वॉच, आई विल रॉक द शो। लोग पैपराज़ी बुलाते हैं, मुझे जरूरत नहीं है। मैं ऐसे भी बहुत फेमस हूँ इंटरनेट पे। लोग मुझे इंटरनेट क्वीन बोलते हैं। अभी बहुत जल्दी आ रही हूँ, चिंता मत करो। सर आजकल न्यूज़ में ज़्यादा छाए। अरे वो सुनीता का पति है ना, उसको छाना ही पड़ेगा न्यूज में। वो मेरा पति है, मेरा, सिर्फ मेरा। आप देख रहे हो मुझे YouTube चैनल में ऑलरेडी, और सबने पैसा कमाया, अब मेरी बारी है। मैं कमाऊंगी, छापूंगी, मेरा टीम छापेगा पैसा। तो आपको पता चल गया होगा कि मैं अपना YouTube चैनल शुरू कर रही हूँ। मुझे बहुत फैंस ने बोला था, मुझे बहुत कमेंट्स आए कि मैम आप खुद कुछ क्यों नहीं करते हो। तो मैंने बोला चलो सबके बोलने पे मैं अपने ही स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि पब्लिक को अच्छा लगता है जो मैं बोलती हूँ, जैसे मैं हंसती हूँ, जैसे मैं खुश रहती हूँ। तो मैं अपने चैनल में आपको ऐसी जगह लेके जाऊँगी जो बहुत रहस्य जगह है, जो आप लोगों को पता ही नहीं है कि वो क्या चीज़ है। ये 1-1.5 साल मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट रहा है कि पता नहीं कितने लोग ने क्या क्या बकवास किया है मेरे बारे में और फैमिली के बारे में, ये है वो है। बट मैं आपको ऐसी जगह लेके जाना चाहती हूँ कि जब मैं दुखी होती हूँ, मैं एक ही जगह सर झुकाती हूँ, जो मेरे भगवान है। तो चलो चलते हैं। अब जहाँ मैं पहुँचूँगी उसके बाद आपको बताऊँगी मैं कहाँ आई हूँ। इंडिगो में पोहा मंगाया, मैंने प्राइस पूछा नहीं, मेरे को बोला 500 रुपया। 500 रुपया। मैंने बोला हे भगवान, ये 500 रुपये का मैं पूरे फ्लाइट के लिए 5 किलो पोहा बना के लेके आती है। क्यों मंगाया, पता नहीं हजम भी होगा कि नहीं मेरे को। बहुत महंगा था भैया ये पोहा। अब क्या करे, खा लिया। निकलेगा 500 का पोहा कल सुबह। ब्यूटीफुल चंडीगढ़, इट्स चंडीगढ़, द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। और मेरा बहुत फेवरेट जगह है ये। ठंडी में मुझे चंडीगढ़ बहुत पसंद है। चंडीगढ़ के लोग बहुत स्वीट है और टिपिकल पंजाबी, क्योंकि मैं भी पंजाबी हूँ। मुझे अभी रेडी होने दो, मुझे आप लोगों को बताना है कि मैं आज कहाँ जा रही हूँ। मेरा नया सफर आज से शुरू हो रहा है। आज मेरा श्रावण का पहला सोमवार का व्रत है। जय भोलेनाथ। कुछ लेके जाना है? हाँ लेके जाना है, बहुत कुछ लेके जाना है। व्रत है ना मेरा आज, तो मेरा ड्राई फ्रूट्स, मेरा सिंगदाना एक बैग में डाल के, और कुछ है लेके जाने को तो ले जाना। अच्छा चीज़, कुछ मीठा चीज़ मिलेगा तो अच्छा है। लाइफ में बहुत कड़वाहट आ गई है। ये है मुकेश, ये मेरे साथ 35 साल से, जब 14 साल का था तब ये मेरे पास आया था, जो छोटा सा था, शॉर्ट्स पहनता था। आज ये 50+ हो गया और आज तक मेरे साथ ही है ये। अब मुझे छोड़कर टीना के साथ लग गया है। बट ये मेरा बेटा जैसा है, मेरा स्टाफ नहीं है। चलो अभी मेरा हेयर हो गया है, मेरा मेकअप हो गया है, अब मैं जा रही हूँ साड़ी लगाने के लिए। ये देखिए मैं तैयार हूँ।
अब बताइए मैं कहाँ जा रही हूँ, इट्स अ सरप्राइज आपके लिए, आइए मेरे साथ। तो मैं आज ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ से मैं एक नई शुरुआत कर रही हूँ। तो जब मैं पहुँचूंगी मैं बताऊंगी आपको मैं क्या कर रही हूँ। आप लोग बताइए, जो मैंने साड़ी लगाया है ये कांजीवरम साड़ी है, ये मैंने नल्ली साड़ी से लिया था। और मुझे साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी मंदिर जा रही हूँ या गणपति हो, दुर्गा पूजा हो, मैं बहुत अच्छे से साड़ियाँ लगाती हूँ। और साड़ी का पहनने का ये है कि साड़ी में ग्रेस बहुत लगता है। एक रुबाबदार औरत तब लगती है जब एक अच्छा साड़ी लगाती है। जब गोविंदा ने पहली ऐड की थी ऑलविन वॉचेस की, तब वो मैसूर शूटिंग करने गए थे, तो उन्होंने मुझे ला के दिया था। वो साड़ी मेरे पास आज तक भी पड़ा है, जॉर्जेट का साड़ी था वो, गोल्ड एंड जॉर्जेट, और मैंने आज तक वो साड़ी रखा है अपने पास, उसको अच्छे से संभाल के, बिकॉज वो मेरा पहला तोहफा था जब मुझे गोविंदा ने दिया था। पहनी है उसको कि नहीं? या आप उसके सामने ही पहन के दिखाया था। तो गोविंदा सर कॉम्प्लीमेंट कैसे कर? अरे सोना कितनी अच्छी लग रही है तुम, महालक्ष्मी लगती हो मेरा बेटा। हम मंदिर जा रहे थे लेकिन रास्ते में हम लोग घूम गए, लेकिन फिर हमें मिल गया है जगह और माता का बुलावा आ गया है, बस हम पहुंच गए हैं। मैडम जी कहाँ जा रही है जंगल में? अरे बाप रे, मैं जा रही हूँ वहाँ पे दर्शन करने। हाँ चलो चलो देखेंगे। अरे माय गॉड, इधर पे बैठना है, गिरा मत दे। Never sat like this. And where is, हाँ या कुचक ना जाए। बाबा मैं तो कभी जिंदगी में नहीं बैठी हूँ मोटरसाइकिल में। हे माता रानी, आपको मिलने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है, मैं कभी बैठी नहीं मोटरसाइकिल में, और देखो यहाँ क्या मेरा हाल हो रहा है। भैया बेटा जी चलो, गिरा मत देना। ए बाबा मर गए, अरे बाबा गिरूंगी तो नहीं ना, प्रभु। जय माता दी, जय माता दी। अरे आजा तू, आजा आजा, मेरी खुद की फटी हुई है ना। हे भगवान माता रानी, आपको मिलने के लिए क्या क्या हो रहा है। सॉरी देखो दोनों दबा रही हूँ बेटा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हे मेरी रानी माँ, हे मेरी, हाय 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 हाय, कितना दूर है रे। ये लाइफ में पहली बार मैं मोटरसाइकिल में बैठ रही हूँ, और सिर्फ इसी लालच से कि मुझे अपनी माता रानी का दर्शन करना है। जय माता रानी, ये मैं पहुंच गई। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था मैं बॉम्बे से निकली हूँ अपना नया सफर शुरू करने के लिए, और ये है मैं महाकाली टेम्पल चंडीगढ़ में, जो किसी को पता नहीं है और जंगलों में है। देखिए कितना अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशन है इधर। ये है मेरी रानी माँ का मंदिर, और मैं आप लोग को भी लेके आती हूँ देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। प्लीज आप लोग सब मेरे साथ आइए और बोलिए जय महाकाली माता, आपकी सदा ही जय हो। ओह क्या दर्शन, आह मेरी रानी माँ, मेरी माता को सदा मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आह माता, आपसे बढ़ के कोई नहीं है मेरी रानी माँ, आशीर्वाद दीजिए माता, आशीर्वाद। मेरे दोनों बच्चों का निरोगी काया हो। तो देखिए मैं आ गई हूँ माँ काली के मंदिर, ये चंडीगढ़ में है। इस मंदिर के बारे में बहुत किसी को जानकारी नहीं है, और मुझे मिलने के लिए जलंधर से आए हैं पंडित जी बबलू। अब बैठ के हम बात करेंगे। वो भी माता रानी के भक्त है और मैं भी माता रानी की बहुत भक्त हूँ। तो बताइए पंडित जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत बढ़िया, दिव्य अनुभूति हो रही है महारानी की पवित्र पावन दरबार पर जी आकर के, और आपसे मिलके भी। थैंक यू सो मच। मैं हमेशा हर मंदिर गई हूँ, हर सिद्धपीठ गई हूँ, बट इसके बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी माँ काली माता को लेटे हुए नहीं देखा है। वो हमेशा अपने रुद्र रूप में रहते हैं। तो ये पहला मंदिर है चंडीगढ़ में, जंगल के अंदर बनाया है ये, और इधर ही माँ काली लेटे हुए हैं। माँ दुर्गा ने ही अपना काल रूप बना करके, क्रोध रूप बना करके ये रूप प्रकट किया है। राक्षसों का वध करने के लिए बनाया था उन्होंने, और जब उनको बहुत गुस्सा चढ़ गया था तब उनको कोई भी पंडित लोग नहीं रोक सके, महर्षि ब्रह्मा विष्णु जी को नहीं रोक सके। तब उनको शिव जी को पुकारा गया कि हे प्रभु, अब आप ही इनको रोक सकते हैं। महाकाली तो सिवाय शिव जी के किसी का सुनेगी नहीं, पार्वती माँ है वो। तो शिव जी ने भी बहुत प्रयास लगाया रोकने के लिए, लेकिन वो नहीं रोक सके। फिर उनको ऐसा लगा कि अब मैं लेट जाऊं
तो शिव जी लेट गए, फिर महाकाली तो जब रुद्र रूप धारण करती है तो आगे पीछे नहीं देखती है। ऐसे ही मेरा भी हाल है, जब मेरा भी रुद्र रूप धारण होता है मैं देखती नहीं मैं किसको क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। तो इसी तरह महाकाली माता ने उस शिव जी के छाती पे हाथ रख के जो जीभ निकला है उनका, बोले ओ मैंने क्या कर दिया बोल के। तो गुरुजी आप बता रहे थे महाकाली के बारे में, क्या था वो बताइए। मैं ये बता रहा था कि जैसे आपने कहा महारानी के भक्त हैं, तो मैं बता रहा था कि माँ काली का आपने कहा ना क्रोध भी आता है मुझे। मैं बोलते हुए कुछ सोचती नहीं हूँ। मुझे गलत, जब कोई बात गलत होता है ना पंडित जी तो मुझे नहीं सहन होता है, क्योंकि मैं बहुत न्यायप्रिय औरत हूँ। और जो सच्चा इंसान होता है उसे क्रोध बड़ी जल्दी आ जाता है। हाँ। पहली बात तो मैं यहाँ कहूँगा कि माता रानी को या किसी भी देवता को मानने से ज्यादा होता है उन्हें जानना। तो मुझे लगता है आप जानते भी माता रानी को। तो मुझे ये बताएं आप कि पहली बार महारानी से भाव से, श्रद्धा से, या किसी मुश्किल बस या प्रसन्नता से आपने कब ऐसा कुछ कहा था, मन्नत कब मांगी थी और किस तरह की मन्नत मांगी थी और कैसे पूरी हुई? कोई बात नहीं। बचपन से मेरी मम्मी मुझे महालक्ष्मी मंदिर लेके जाती थी, तो मैं छोटे से मम्मी के साथ जाती थी। मुझे महालक्ष्मी माता बॉम्बे में जो है बहुत प्रिय है। जब मैं 8-9 साल की थी तब से मैं जाती थी। तो जब मैं गोविंदा को मिली तो मैं माता से यही मांगने गई कि मेरा शादी गोविंदा के साथ हो जाए और मेरा जीवन अच्छे से जाए, क्योंकि मैं बहुत माता को मानती हूँ, बहुत ज़्यादा ही। मेरे लिए हर चीज़ वही है। तो सब मेरा मन्नत माँ ने पूरा किया, शादी भी हो गया, मुझे 2 अच्छे बच्चे भी दे दिए माता रानी ने। बट क्या होता है ना पंडित जी, पूजा पाठ आदमी सोचते हैं कि हर सुख मिलना इतना आसान नहीं होता है, कभी ऊंच नीच भी लाइफ में हो जाता है। चलो ठीक है, मैं माता पे मुझे इतना विश्वास है कि आज मैं अगर कुछ देख भी रही हूँ या मैं कुछ हूँ तो मैं माता पे इतना विश्वास करती हूँ, चाहे कोई भी मेरा घर तोड़ने की कोशिश करे, मैं सब जानती हूँ कि वो बैठी है माँ काली माता। आज मैं ये जानती हूँ कि मेरा जो भी दिल दुखाएगा उसे ये माँ काली का रूप जो है ना, उसे सबके गले छट काट के रखेगी। क्योंकि एक अच्छे इंसान को और अच्छी औरत को दुख देना ना अच्छी बात नहीं है। और मुझे और किसी पे विश्वास नहीं है सिवाय अपने माता रानी पे, क्योंकि मेरी तीनों माता एक साथ है, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती। और तीनों को मैं इतना प्रेम करती हूँ, जैसे मैं अपनी माँ से करती हूँ वैसे मैं इनको करती हूँ। ये भी मेरी माँ है। तो आज जो भी परिस्थिति है या जो भी मेरा घर परिवार तोड़ने की कोशिश भी करेगा, तो मुझे इतना मालूम है कि माँ इन लोगों को कभी बख्शेगी नहीं, चाहे वो अपना हो चाहे वो पराया हो। आप कभी, जैसे बहुत से लोगों पे होता है और आपको बताया भी जाता है और होती भी है जी, भूत भी है, प्रेत भी है, जादू भी है, टोना भी है, सब कुछ होता है। एकदम है, एकदम। हाँ, वो बात अलग है, जिसके साथ माँ बैठती है उसके साथ कुछ नहीं होता। तो कभी क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ, कोई ऐसी घटना हुई, कोई किसी ने कुछ कर दिया हो, कोई जादू टोना, फिर आपने उसको कैसे उससे आपने सामना किया और कैसे महारानी से कह के ठीक किया? मेरे पे तो बहुत किया गया है, क्योंकि हमारा फिल्म लाइन ही ऐसा है कि भैया कोई किसी को बख्शता नहीं है ये इंडस्ट्री में। बीच में क्या हुआ था ना पंडित जी, पिछले साल होली में, आपको पता है ना, होली के रंग पंचमी के पहले दिन हवन जलता है, होलिका दहन। तो मैं नीचे से होली खेल के आ रही थी, तो मुझे पिछले साल का ये बोल रही हूँ मैं, पिछले साल मार्च जी, तो मुझे ऐसा लगा, मैं 2 सीढ़ी चढ़ के जा रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे धक्का दे दिया। तो धक्का दे दिया, मैंने बोला मुझे कैसे 2 सीढ़ी से तो मैं कैसे गिर जाऊंगी। तो मैंने बोला ये जरूर किसी ने तंत्र किया है। अब मैंने बोला जिसने भी किया है, हे माता रानी, हे काल भैरव बाबा, मैं काल भैरव बाबा भोले बाबा का रूप है, माता पिता ही है वो। तो मैं बोला जिसने मुझ पे किया है पलट के उसी पे जाए। मैं सिर्फ यही बोलती हूँ, माँ जिसने मेरे पे किया है, बाबा जिसने मेरे पे किया है, उन्हें आप देखना। तो उनको तो जो मुझे किया उसके 10 गुना लगेगा उनको। बिल्कुल लगता है कि नहीं? बट पंडित जी एक बात पूछना था आपको, ये बलि जो चढ़ता है ये क्यों चढ़ता है? बलि माँ काली को इतना प्रिय क्यों है? शराब, बलि। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और इससे बहुत से लोगों को जवाब मिलेगा जी। बलि प्रथा या मदिरा, शराब चढ़ना, तो बलि प्रथा जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ हम लोग करते हैं, यज्ञ करवाते हैं, तो उसमें बलि बताई है। लेकिन कलयुग में किसी भी जीव की बलि सख्त मना है, ऐसा कोई विधान नहीं है। आप एक माँ हैं, आप अपने बच्चे को थोड़ी सी ठोकर लग जाए तो आप घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वो किसी और के बच्चे की बलि लेके वो माँ खुश नहीं हो सकती है।
तो ये जीव की प्रथा की बलि ये गलत है। जय माँ काली, जय माता रानी। अरे वाह वाह वाह, थैंक यू सो मच पंडित जी, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये था मेरा चंडीगढ़ की महाकाली माता जो लेटे हुए स्वरूप में है। इनका रहस्य है महाभारत के समय से, और ये बहुत पुराना मंदिर है। कितने 1966 का है। आप लोग भी ज़रूर आइए, देखिए मैं बहुत भावुक हो गई यहाँ पे आके, क्योंकि मुझे याद आ गया सब माता रानी का, और मन्नत लिया हुआ पहला दिन जो मैंने गोविंदा से शादी करने के लिए मांगा था, तो भगवान ने मेरा शादी हो गया, सफल हो गया, 2 प्यारे बच्चे दे दिए माता रानी ने। अब मैं चाहूँगी कि मैं अपने सह परिवार, मैं गोविंदा, मेरे दोनों बच्चे आके माता का आशीर्वाद ले। जय महाकाली, जय माता दी। प्रणाम पंडित जी। पंडित जी मेरा भी जरा झाड़ करा दीजिए। अरे यार तू तो बाप रे, कहाँ रह गया था तू क्यों इसका क्यों झाड़ रहा है? इसको कौन नजर लगाएगा पंडित जी? लग रहा है मेरे पे कोई कुछ कर दिया। अरे भगवान, इसको भी लग रहा है कि कोई कुछ कर रहा है। माता रानी, जब तक तेरे साथ मैं हूं ना, तेरे बाल भी बांका नहीं कर सकता है कोई। चला अरे मैडम तक चले गए, ये जंगल में मैं क्या करूं अभी? मैं कैसे जाऊं? ओ बाबा भागो। अरे मैडम कहाँ गए? मैडम मैं आ रहा हूँ, जंगल में फंस गया हूँ मैं अकेला। महाकाली का मंदिर तो आप लोगों को दिखा दिया मैंने, बहुत भावुक भी हो गई थी मैं, आप लोगों ने देखा होगा। अभी मैं आप लोगों को एक और सरप्राइज दूंगी। चंडीगढ़ में एक और भव्य मंदिर है, वो उनका नाम मैं जब पहुंचूंगी तब मैं आपको बताऊंगी। चलिए मेरे साथ। हाय गाइस, मैंने माता के दर्शन किया महाकाली के मंदिर में। अब देखिए मैं जा कहाँ रही हूँ, आइए। ये मत सोचना कि ये मेरे लिए ले रही हूँ मैं, ये जो दूसरी मंदिर में मैं जा रही हूँ ये वहाँ चढ़ाने के लिए है। खाई लिए नहीं है क्या बात कर रहा है, इसीलिए जाना पड़ेगा? अरे सब सोचेगा हम ही बेवड़ी है भाई। They must be thinking I am drinking, but हमारे लिए नहीं है, प्रभु के लिए। Saying yeah also. चलो चलो चलो, दूसरा मंदिर बुला रहा है हमें। जय हो। तो मैं आप लोगों को बता रही थी चंडीगढ़ में एक और मंदिर मैं आप लोगों को लेके जाऊंगी, वो है मेरे काल भैरव बाबा के मंदिर। काल भैरव बाबा वो है जो भोले बाबा का ही रूप है। आइए आप लोगों को लेके चलती हूँ मैं। जय हो बाबा। की जय। आपने देखा होगा अभी मैं काल भैरव बाबा के मंदिर दर्शन करके निकली हूँ। वो जो मैंने बॉटल लिया था वो अपने लिए नहीं था, वो उनको चढ़ता है काल भैरव बाबा को, वो उनका प्रसाद है ये। और मैं रोज़ सुबह उठ के कुछ ही दिनों से, मैंने कुछ महीनों से काल भैरव बाबा का जाप शुरू किया था। मुझे नहीं पता था बाबा इतना जल्दी मुझे बुला लेंगे। काल भैरव बाबा है भोले बाबा के स्वरूप। जिस पे काल मंडराता है वो काल भैरव बाबा के पास आते हैं दर्शन करने के लिए। बाबा उनका पूरा दुख दूर करते हैं। तो मैं अभी मंदिर के बाहर हूँ। मैं मंदिर के पंडित जी हैं, उनके एक सपुत्र है। मैं पंडित से 2 सवाल करने के लिए आई थी। पंडित जी ये बताइए कि यहाँ पे काल भैरव बाबा को शराब का भोग क्यों चढ़ता है? जय बाबा जी। पहले तो मैम आपका नमस्कार, आप यहाँ पे आए हो बाबा जी के दर्शन के। बाबा जी आपका अपार कृपा रखे, खुश रखे आपको भगवान जी। हाँ जी, जो ये बाबा का शराब का भोग लगता है ये शुरू से ही नियम परंपरा चली आ रही है जी। जो कि आप पहले है तो आज जमाने में भोग इसीलिए लगाया जाता है जी, क्योंकि शराब पीने के बाद जो राक्षसों का वध करते थे भगवान, नेगेटिविटी का, इसीलिए बाबा जी भोग लगाते थे, तो उनका वो ऐसे करते थे वो। हाँ जी, ठीक है। और मुझे दूसरा ये पूछना था कि उनको
डॉग से बहुत प्यार है। हाँ जी, ਜਿਹੜੇ ਡੋਗ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਸਵਾਰੀ ਜੀ भैरव बाबा जी दी, हाँ। भैरव बाबा जी की महाकाल जी की सवारी है, जो ये भैरव बाबा का रूप है, ये शिव रूप है जी। इसलिए हाँ जी। सबको यही बोलना चाहिए कि आप कभी भी किसी डॉग्स को तंग ना करिए, निडर मत करिए, क्योंकि वो बेजुबान जानवर है और जो उनका श्राप लगता है वो आप काल भैरव बाबा का ही श्राप समझ के लीजिए। इसीलिए बेजुबान जानवरों को बिल्कुल दुख तकलीफ ना दीजिए। अच्छा पंडित जी, आप ये बताइए, जब यहाँ सब मन्नत पूरा हो जाता है काल भैरव बाबा के यहाँ, तो प्रसाद के तौर में लोग क्या चढ़ाते हैं? यहाँ प्रसाद के तौर में जी, यहाँ पे जब बाबा के प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो जी। मन्नतें पूरी जाती, जी। तो यहाँ पे लड्डू का प्रसाद चढ़ता है जी, दही भल्ले का प्रसाद चढ़ता है जी, साथ में मदिरा का प्रसाद भी चढ़ता है बाबा जी को। वाह वाह वाह, ये भैरव बाबा जी के साथ दुर्गा माता जी भी है, उनकी रक्षा के लिए। इसलिए तो मैंने बोला हाँ कि जी। माता के, मैं भी माता का दर्शन करके आई हूँ, माँ हाँ जी। काली माँ का, ठीक है। तो मैंने जब माता का दर्शन किया तो पिता का कैसे ना करूँ, बिल्कुल मैम, इसीलिए मैं यहाँ दर्शन करने आई हूँ। ठीक आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है मैम, नमस्कार। जय काल भैरव जय बाबा। काल भैरव, जय बाबा जी। अरे मुकेश, तू क्या कर रहा है इधर? मैं यहाँ दर्शन कर रही हूँ और तू हवा खा रहा है यार। मैडम जी यहाँ जो शांति है कहीं नहीं मिलेगा, आप जाइए बम्बे, मैं यहीं रहता हूँ। अरे बाप रे, तो और पागल हो गया चंडीगढ़ अरे में आके। बाबा, यहाँ- ठीक है, तू यहाँ सेटल हो जा। मैं चलेगा दीदी, यहाँ देखो कितना झाड़ फूल वो हो। और गिर मत जा, तेरा नहीं डिसबैलेंस भी गिरेगा, हो रहा है। नहीं होएगा, नहीं होगा? नहीं अभी पूरा बैलेंस में है चलो अभी फिर मैं। तू भी बम बम बोले बोल और रह जा इधर। बाय बाय। जय हो, बाय। मैडम जी यहाँ तो सब ठीक है, लेकिन खाना कौन खिलाएगा? अरे भागो।